नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचिका अग्रवाल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, रामा मेडिकल कॉलेज मदना, कानपुर। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन है, जो कि सफ़ेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट कहलाता है। तो ये सफ़ेद मोतियाबिंद कैटरैक्ट होता क्या है? तो ये जानने के लिए कि सफ़ेद मोतियाबिंद कैटरैक्ट एक बॉडी का एजिंग चेंज है। जैसे उम्र के साथ हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो मोतियाबिंद भी एक चेंज है जो उम्र के साथ होता है। हमारी आँख के अंदर एक पारदर्शी कांच जैसा लेंस होता है, जो कि हमें देखने में मदद करता है, रोशनी को हमारे रेटिना पे फोकस करता है। उम्र के साथ ये जो पारदर्शी लेंस होता है ये सफ़ेद हो जाता है, ओपेक होना शुरू हो जाता है और जिसके थ्रू लाइट नहीं जाती, उसे ही हम कैटरैक्ट कहते हैं। अब दूसरी बात कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा? जो लोग 50 वर्ष की उम्र से ज़्यादा के हैं, उनको धीरे धीरे आँखों के आगे धुंधलापन आना, रोशनी ज़्यादा लगना, चकाचौंध लगना, डबल डबल दिखना, ये सारे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। चश्मा लगाने के बावजूद भी उनका जो धुंधलापन है वो ठीक नहीं होता है। तो अगर ऐसी समस्या आपको हो रही है तो मोस्ट लाइकली ये कैटरैक्ट के साइंस हैं। अब आता है बात, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है मोतियाबिंद का, वो है ऑपरेशन। अगर कोई आपको कह रहा है कि फलानी ड्रॉप्स खाने से, फलानी गोली खाने से या ये करने से ये ठीक हो जाएगा, तो वो नहीं होता है। इसका आज तक की डेट में एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन। अब बात करेंगे कि ऑपरेशन किस प्रकार के कौन से होते हैं, और दूसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन जिससे मरीज़ परेशान रहते हैं कि कौन सा हम इसमें लेंस डलवा सकें। तो आजकल जो ऑपरेशन हो रहे हैं सभी बिना टाँके वाले हो रहे हैं, और मोस्ट कॉमनली जो डन ऑपरेशन है वो है फेको एमल्सिफिकेशन विधि से किया जाता है, जिसमें 3 मिलीमीटर का चीरा लगता है। आजकल उससे एक एडवांस लेज़र या रोबोटिक सर्जरी भी आ गई है, उसमें भी फेको विधि द्वारा ही ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन कुछ स्टेप्स हम उसमें लेज़र से करते हैं। दोनों ही ऑपरेशन, फेको और ये लेज़र, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और पोस्ट ऑप पीरियड पेशेंट का कंफर्टेबल रहता है। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे जो लोग परेशान रहते हैं कि लेंसेज, कौन सा लेंस डलवाना चाहिए। तो सबसे पहले दिमाग से ये निकाल देना चाहिए कि जितना महंगा लेंस उतनी अच्छी विजन आएगी, ऐसा नहीं। पहली बात, अगर आपकी पोस्ट ऑप ऑपरेशन के बाद विजन कैसी आती है वो 2-3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है कि आपकी आँख में मोतियाबिंद के अलावा और कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपकी पुतली पे माड़ा है, पुतली जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, उस पर कोई निशान है, माड़ा है, तो ऑपरेशन के बाद आपकी नज़र उतनी अच्छी नहीं आएगी। या आपके पर्दे में कोई दिक्कत है, शुगर के कारण या जन्म से कोई भी पर्दे में दिक्कत है, तो ऑपरेशन के बाद चाहे आप कितना भी अच्छा लेंस डलवाओ, नज़र थोड़ी सब नॉर्मल आएगी अगर पर्दे में दिक्कत। तो ये हमें भ्रांति खत्म कर देनी चाहिए कि जितना महंगा लेंस उतनी अच्छी विजन अच्छी होती है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा किस सेंस में अच्छी होती है। तो अगर जो रूटीनली डन हमारे लेंसेज डालते हैं, जो हम फेको करके फोल्डेबल लेंसेज जिन्हें कहते हैं, मोनोफोकल लेंसेज होते हैं, उनसे यूजुअली एक दूर की नज़र ठीक हो जाती है। तो अगर आपको मोतियाबिंद है, आपको धुंधला दिख रहा है, ऑपरेशन कराओगे तो आपको दूर का अच्छा दिखना लगेगा। अगर आप रूटीन जो फोल्डेबल लेंसेज, मोनोफोकल लेंसेज जिनको कहते हैं, जिसकी सर्जरी 15-20 हज़ार में हर जगह हो जाती है, तो उसमें आपको दूर का अच्छा दिखना लगेगा, लेकिन नज़दीक का देखने के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। अगर आप 2-3 डायोप्टर का चश्मा लगाएंगे तो आपको नज़दीक का साफ दिखेगा। तो ये बात हो गई हमारे मोनोफोकल लेंसेज की। जो महंगे लेंस हैं उनका एडवांटेज क्या है? जो हाई एडवांस्ड IOLs हैं, उनका एडवांटेज ये है कि आपको दूर का और पास का बिना चश्मे के साफ दिखेगा। एंड डेफिनेटली आजकल एवरीवन वांट्स कॉस्मेसिस, सबको चश्मा लगाना नहीं पसंद है, 20 से 60 साल के लोगों तक के लिए। तो यस, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, यू कैन गो फॉर हायर एंड लेंसेज। आप महंगे लेंसेज दिलवा सकते हैं, और उनका एडवांटेज भी है कि आपकी चश्मे पे डिपेंडेंसी दूर, पास, इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन नज़र, विजन जो एक पैरामीटर है 6x6, आप मोनोफोकल डलवा रहे हैं, आप हायर एंड लेंसेज डलवा रहे हैं, 6x6 विजन डिस्टेंस की दोनों से आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप बहुत महंगा लेंस, एडवांस्ड IOLs नहीं डलवा रहे हैं, तो आपको नज़दीक के लिए, मोबाइल देखने के लिए, इन सब के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर रखनी चाहिए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके कुछ मिथ्स या भ्रांतियाँ दूर करने में हेल्पफुल होगा। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो रामा मेडिकल कॉलेज मदना, कानपुर में आके आप मुझसे मिल सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। नमस्कार।